तो आज के दिन भी हम लोग एक टॉपिक सीखेंगे। आज का हमारा टॉपिक ये है कि अन्य जाति को सुसमाचार कैसे प्रचार करें। अन्य जाति को सुसमाचार कैसे प्रचार करें, इस विषय को आज हम लोग सीखेंगे, है ना। एक वचन को और एक संदर्भ को हम देखेंगे बाइबल में से, प्रेरितों के काम में उसका 17 अध्याय 16 वचन में देखेंगे। यहाँ पर जो है पौलुस जो है एक एथेंस नगर में क्या कर रहा है, जा रहा है, वहाँ पर जो है लोगों को जो है ना सुसमाचार प्रचार कर रहा है। अभी यहाँ पर पौलुस किस तरह सुसमाचार प्रचार कर रहा है करके हम उस विषय क्या करेंगे, सीखेंगे। और हम भी अन्य जाति किस तरह प्रचार करना है, उन बातों को हम लोग ध्यान करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं ना, प्रेरितों के काम में 17 अध्याय 16 वचन से। जब पौलुस एथेंस में उनकी बाट जो रहा था, तो नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। मतलब पौलुस जो है एथेंस नगर में आ गया। पौलुस जो है एथेंस नगर में आ गया। पौलुस जब एथेंस नगर में आया तब उसको क्या हुआ, उसको, है ना, जब पौलुस ने उस नगर को देखा, है ना, क्या था, टोटल मूर्ति पूजा था, है ना। उस नगर को देखने के बाद उसको क्या हो गया, उसका जी जो है ना जल गया, है ना। नगर में देख रहा है सब मूर्ति पूजा करने वाले, नगर में देख रहा है सब मूर्ति पूजा करने वाले करके पौलुस ने क्या किया, देखा, और देखने के बाद उसका जी क्या हो गया पता, जल गया। मतलब अंदर से उसको जो है ना बहुत ही जलन हुआ, बहुत ही, मतलब एक प्रकार बोलते बहुत ही गुस्सा उसको ना अंदर से आ रहा था। सोचो गुस्से में आने वाला व्यक्ति कैसा प्रचार करेगा अभी, है ना, बहुत ही अलग ही ढंग से प्रचार करेगा। लेकिन पौलुस जो है अच्छी तरह जानता था कि लोगों को सुसमाचार कैसे पहुंचाना चाहिए। इसके लिए पौलुस क्या करता था, अन्य जातियों को कैसे सुसमाचार प्रचार करता था, उसको हम लोग क्या करेंगे, आगे ध्यान करेंगे ना। 17 वचन में लिखा है, अतः वह आराधनालय में यहूदियों और भक्तों से और चौक में जो लोग उससे मिलते थे उनसे हर दिन वाद विवाद किया करता था। मतलब पौलुस क्या करता था, पौलुस जो है यहाँ पर यहूदी लोग भी कुछ लोग है ना, उन लोग से क्या करता था, हर जगह किधर चौक में या नगर में कहीं पर भी लोग मिलते तो पौलुस क्या करता था, उनसे वाद विवाद करता था। वाद विवाद करने में कोई झगड़ा नहीं है, वाद विवाद करना कोई झगड़ा नहीं है। वाद विवाद करना मतलब सवाल जवाब करना या फिर अपनी बात रखना, उनकी बातों को सुनना, है ना, वाद विवाद उसको बोला जाता है। तो पौलुस जो उस नगर में जाने के बाद वो अंदर से बहुत ही जल गया था। लेकिन पौलुस क्या कर रहा था, अभी लोगों के बीच में जाकर, कहीं पर भी रास्ते में कोई मिलता था या फिर कोई चौक में मिलता था, है ना, कहीं पर भी लोग मिलता तो हर दिन क्या करता था, वो वाद विवाद करता था। तब क्या हुआ, 18 वचन से, तब इपिकूरी और स्तोईकी दर्शकों में से कुछ उससे तर्क करने लगे, और कुछ ने कहा यह बकवादी क्या कहना चाहता है, परंतु दूसरे ने कहा वह अन्य देवता का प्रचारक मालूम पड़ता है, क्योंकि वह यीशु और पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाता था। मतलब यहाँ पर जो है पौलुस को हम देखेंगे, समझो वाद विवाद भी कर रहा है और प्रचार क्या कर रहा है वहाँ पर, पौलुस जो है यीशु का और यीशु के पुनरुत्थान का सुसमाचार सुना रहा था। यहाँ पर आप लोग नोटिस करो, कल मैंने आपको बताया था, है ना, अन्य जाति को तुम सुसमाचार प्रचार करते हो तो उनकी भगवानों के बारे में या उनके बारे में निंदा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस तरह मूर्ति पूजा करते हो, ये गलत है, वो गलत है, तुम्हारे ईश्वर शैतान है, इस तरह का गलत प्रचार कभी भी नहीं करना चाहिए। पौलुस इतना जी जलने के बाद भी लोगों को क्या प्रचार कर रहा है वहाँ पर, लोगों को जो है सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहा है और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में ही प्रचार कर रहा है। इसीलिए हम लोग भी अन्य जाति के पास जाते हैं तो उनका बुराई नहीं करना चाहिए, उनका बुराई नहीं करना चाहिए, उनको जो है यीशु मसीह के बारे में बताना चाहिए। और बताते समय में कुछ अच्छे लोग भी मिलते, कुछ बुरे लोग भी मिलते। यहाँ पर हम देखेंगे तो पौलुस को कुछ लोग मिले, लोग क्या कर रहे हैं, यार ये तो कोई बकवादी है, कुछ तो बता रहा है ना, उल्टा पुल्टा बता रहा है करके इन लोग क्या कर रहे हैं, उसको पौलुस को बकवादी बोल रहा है। मतलब पौलुस यीशु मसीह के बारे में ही सिर्फ बता रहा है। उस तरह हम और आगे कंटिन्यू देखेंगे। समझिए यहाँ पर जो है 15 वचन में, तब वे उसे अपने साथ अरियुबगुस पर ले गए और पूछा, क्या हम जान सकते हैं कि यह नया मत जो तू सुनाता है क्या है, क्योंकि तू अनोखी बातें हमें सुनाता है, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि इनका अर्थ क्या है। इसलिए कि सब एथेंसवासी और परदेसी जो वहाँ रहते थे नई नई बातें कहने और सुनने के सिवाय और किसी काम में समय नहीं बिताते। जब पौलुस जो है इनसे सुसमाचार सुनाता था, इनको यीशु मसीह पुनरुत्थान के बारे में बताता था, प्लस उनसे वाद विवाद करता, तो सोचो इन लोगों ने क्या किया, पौलुस को एक जगह पे लेकर आ गए। उन लोगों ने एक, हमारे हिसाब से बोले तो एक सभा उन लोगों ने क्या किया,
अरेंजमेंट किया, उस पर जो है मीटिंग पे बात करने के लिए क्या किया, पौलुस को जो है ना इनवाइट किया। मतलब पौलुस की बातें ऐसे थी कि उन लोग क्या करना चाहते थे, ठीक है, हम लोग जो है तो तेरा क्या शिक्षा है, तेरा क्या टीचिंग करके सुनना उन लोग क्या करते थे, चाहते थे। सोचो पौलुस ने ऐसा क्या प्रचार किया रहेगा जो उन लोग सुनना चाहते हैं ना। हम लोग जाके डायरेक्ट क्या करते थे, उनको उल्टा पुल्टा बोल देते, उनके ग्रंथों के बारे में, ईश्वर के बारे में उल्टा पुल्टा बोल देते, उसमें क्या होता है, हम लोग को मारना पीटना चालू होता है। लेकिन एथेंस नगर से पौलुस जो है बहुत ही प्यार से सुसमाचार के बारे में, यीशु मसीह के बारे में, पुनरुत्थान के बारे में बता रहा था। तो उस नगर के लोगों ने पौलुस को क्या दिया पता है, एक मौका दिया, है ना। तू जो शिक्षा दे रहा, जो तू टीचिंग दे रहा, उसके बारे में क्या कर, हमसे बता करके पौलुस को क्या किया इन लोगों ने, अपने एक सभा में जो है एक जगह पे उन्होंने क्या किया, इनवाइट किया। अभी पौलुस को मौका मिल गया सुसमाचार प्रचार करने का। अभी वो कैसे प्रचार कर रहा है उस विषय को हम लोग देखेंगे 22 वचन से। तब पौलुस ने अरियुबगुस के बीच में खड़े होकर कहा, हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में देवता के बड़े मानने वाले हो, क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए, इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूछते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। देखो पौलुस ने जो है बहुत ही दिमाग से जो है बहुत ही अच्छे तरीके से क्या कर रहा है, सुसमाचार प्रचार कर रहा है। जब पौलुस को खड़ा किया गया, पौलुस को जब बताने मौका दिया, तो पौलुस वहाँ पर उनका निंदा नहीं कर रहा था। पौलुस उनको वहाँ पर निंदा नहीं कर रहा था, तुम इसको पूज रहे हो, उसको पूज रहे हो, ये शैतान है, वो ऐसा है करके इस तरह नहीं बोल रहा था। पौलुस क्या कर रहा था, सबसे पहला उनका तारीफ कर रहा था। क्या कर रहा था, तारीफ कर रहा था। क्या तारीफ कर रहा था, है ना, हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो, है ना। पौलुस क्या कर रहा है, उनका तारीफ कर रहा है ना। तुम लोग जो है हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो, मतलब परमेश्वर के बारे में जो भी बातें रहती है तुम लोग क्या करते हो, बहुत ही मानते हो, बहुत ही तुम उसका सम्मान करते हो करके पौलुस क्या कर रहा है, उनके बारे में बड़ाई कर रहा है, मतलब उनका तारीफ कर रहा है ना। तारीफ क्यों कर रहा है, सोचो एक बार, क्योंकि वो लोग जो है जान के कर रहे, अनजाने कर रहे, लेकिन उनका जो भक्ति है ना, अन्य जाति लोग भी अपने ईश्वर को बहुत ही दिल से मानते, जिस तरह हम प्रभु को, यीशु मसीह को दिल से मानते हैं ना, उन लोग भी अपने देवता क्या करते हैं, बहुत ही दिल से मानते हैं ना। अन्य जाति लोग ऐसे होते हैं कि उनको यीशु मसीह भी बोलेंगे, समझो उन लोग क्या करते हैं, यीशु मसीह को पूजना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उनको परमेश्वर के लिए इतना इंटरेस्ट होता है, उनको इतना अच्छा लगता है। इसलिए अन्य जाति लोग का सोच क्या पता है, परमेश्वर के लिए उनका सोच और विचार जो है ना बहुत ही अच्छा रहता है। उन लोग बहुत ही जो है ना इज्जत जो है ना करता है। वही पौलुस ने देखा, उन लोग उनको बुराई नहीं कर रहा है, क्योंकि पौलुस देखा इन लोग कर रहा है, भक्ति कर रहा है, इनको ईश्वर बोले तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है करके पौलुस ने देखा, लेकिन उनका निंदा नहीं किया, तुम लोग गलत कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो करके नहीं बोल, लेकिन बल्कि उनका तारीफ किया, है ना। मतलब तुम लोग जो है ईश्वर के हो, हर बात में जो है ना बड़े मानने वाले हो। जब मैं तुम्हारी मूर्तों को देख रहा था, है ना, बहुत सारी मूर्तियाँ तुमने नगर में बना लिया, बहुत सारी मूर्तियाँ, उनके बारे में भी गलत नहीं बता रहा है ना। वो सारे मूर्तियों को देखते 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 पौलुस ने एक मूर्ति को उठा लिया, है ना। एक मूर्ति में क्या था, उसमें क्या लिखा था, है ना, क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए। मतलब पौलुस ने क्या किया, बहुत सारे मूर्तियों को देखा, बहुत सारे वेदियों को देखा, लेकिन एक ऐसा भी वेदी दिखा जिस वेदी के ऊपर क्या लिखा था, अनजाने ईश्वर के लिए। अनजाने ईश्वर के लिए मतलब ये लोग जो है ना उसको जानते ही नहीं, मतलब इनमें बहुत सारे मूर्तियाँ, बहुत सारे देवी देवता को इन लोग पूज रहे हैं ना। उनमें से पौलुस ने एक वेदी को देख लिया, है ना, वो ईश्वर कौन है उनको खुद को पता नहीं, इसके लिए क्या क्या लिखा उसके ऊपर, अनजाने ईश्वर के लिए। मतलब इन लोग एक व्यक्ति को पूज रहे थे जो अनजाना ईश्वर उनका क्या है, नाम है यार, मतलब वो ईश्वर को इन लोग जानते ही नहीं। पौलुस ने क्या किया पता है, अभी इन लोगों में क्या करना चाहिए, इन लोग तो बाकी लोगों को पूज रहे हैं, इनका नाम पता है, इनका क्या है, सब कुछ पता है, लेकिन इनका एक वेदी मेरे को ऐसा मिला है जो इन लोग क्या कर रहे हैं, बिना जाने क्या कर रहा है, पूज। पौलुस ने क्या किया, उसी वेदी को पकड़ के इन लोग अनजाने ईश्वर को पूज रहा है, मतलब इनको पता नहीं उसको क्या कर रहे हैं इन लोग, पूजा। तो पौलुस ने क्या किया पता है ना, इसके लिए बोल रहा है, जिस परमेश्वर ने, आगे पढ़ेंगे तो 23 वचन में, अनजाने ईश्वर के लिए, इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूछते हो, मैं तुम्हें उसका सुसमाचार सुनाता हूँ,
है ना। पौलुस देखो कितना बुद्धि से, कितना ज्ञान से उनको सुसमाचार बता रहा है। मतलब इन लोग क्या कर रहे हैं, एथेंस के नगर वाले बहुत सारे मूर्तों को पूज रहे, बहुत सारे वेदी के मूर्तों क्या कर रहे हैं, लोग पूज रहे। तो पौलुस ने क्या किया, उसको एक वेदी नजर आया जहाँ पर क्या लिखा था, अनजाने ईश्वर के लिए। मतलब वो ईश्वर कौन है पता नहीं। पौलुस ने क्या किया, उसी को लिया, उसी को लेकर क्या किया, है ना, तुम जिसे बिना जाने पूछते हो, है ना, तुमको पता नहीं वो कौन है, लेकिन तुम उसको क्या कर रहे हो, पूज रहे हो, है ना। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ पता है, तुम जिसे बिना जाने पूज रहे हो उसको ही मैं क्या कर रहा पता है, उसका ही सुसमाचार मैं तुमको सुना रहा हूँ, है ना। देखो पौलुस कितना बुद्धि से, कितना ज्ञान से जो है अन्य जाति को सुसमाचार सुना रहा है। मतलब पौलुस जो है अन्य जाति का कहीं पर भी बुराई नहीं कर रहा है, अन्य जाति का कहीं पर भी बुराई बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, उनका तारीफ करते 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 उनको तारीफ करते हुए, उनके बारे में बड़ाई करते हुए पौलुस जो है यीशु मसीह क्या कर रहा है, सुसमाचार प्रचार कर रहा है। जब उनको बताया, जब देखो मैंने एक वेदी देखा था जहाँ पर लिखा था कि अनजाने ईश्वर के लिए, इसलिए तुम जिसे बिना जाने पूज रहे हो उसी के बारे में मैं क्या कर रहा हूँ, आराधना, उसके बारे में क्या कर रहा हूँ, सुसमाचार में प्रचार कर रहा हूँ, है ना। इसके लिए दुनिया में भी देखो बहुत से लोग होते हैं ईश्वर को मानते, लेकिन कौन है उनको पता नहीं है ना। ईश्वर को बहुत से लोग मानते नहीं, कौन है करके उनको पता नहीं है। इसलिए हम भी क्या करना चाहिए, ईश्वर के बारे में बताते बताते क्या करना चाहिए, है ना। ईश्वर को तुम लोग मान रहे हो, लेकिन वो ईश्वर कौन है तुमको पता है कि वो परमेश्वर कौन है तुमको पता है करके, इस तरह उसको परमेश्वर के बारे में क्या करना चाहिए, बताना स्टार्ट करना चाहिए। इस तरह हम लोग आगे जाते जाते देखेंगे, समझो, है ना, पौलुस ने कितना अद्भुत से जो है उन लोगों को सुसमाचार प्रचार किया। 25 वचन से पढ़ेंगे, 24 वचन से, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, है ना। सबसे पहला पॉइंट क्या बताया उसने, है ना, परमेश्वर ने जो है आकाश को बनाया, पृथ्वी को भी बनाया। मतलब ये सारे सृष्टि को क्या किया पता है, परमेश्वर ने ही बनाया, है ना। अभी जो उसने आकाश बनाया, उसने पृथ्वी बनाया, वो क्या नहीं करता है, मनुष्य के बनाए हुए हाथ के मंदिरों में नहीं रहता। मतलब परमेश्वर के बारे में बताना स्टार्ट कर रहा है अभी इन लोग किसको क्या कर रहा है, एक व्यक्ति को पूछ रहा है, वो कौन इनको पता नहीं है ना। अभी पौलुस क्या कर रहा है, अनजाने ईश्वर को पकड़ के, है ना, सही परमेश्वर के बारे में क्या कर रहा है, बता रहा है। इसके लिए उन्होंने क्या बता रहा है, आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर जिसने आकाश बनाया, पृथ्वी को बनाया, वो जो है हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। इसके लिए और क्या बोल रहा है, ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्य के हाथ की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। मतलब यहाँ पर क्या बता रहा है, वो किसी का सहारा लेता नहीं है, लेकिन वही जो है सबको क्या करता है, जीवन भी देता है, श्वास भी देता है। मतलब मनुष्य को जीवन किसने दिया, परमेश्वर ने, श्वास भी किसने दिया, परमेश्वर ने। मतलब परमेश्वर को जो है ना हाई लेवल पर बता रहा, मतलब परमेश्वर जो है धरती और आकाश को उसने बनाया, वो जो है इन मूर्तों में नहीं रहता है, वो तुम्हारे बनाए हुए घरों में नहीं रहता है करके परमेश्वर के बारे में एक महान रूप से क्या कर रहा है, बता रहा। परमेश्वर ने जो है सबको जीवन दिया है, उसी ने जो है ना सबको श्वास दिया। अभी मनुष्य क्यों बनाया करके वो बता रहा है आगे, है ना। 26 वचन से देखेंगे तो, उसने एक ही मुँह से मनुष्य की सब जातियाँ सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है, और उसके ठहरे हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं है। मतलब परमेश्वर के बारे में पहला इंट्रोड्यूसिंग दिया, है ना, परमेश्वर के बारे में पहला बताया, है ना। यहाँ पर हम देख रहे तो पौलुस जो है उनके बारे में कुछ नहीं बता रहा है, देखो ये देवता नहीं है, वो देवता नहीं है, वो भगवान नहीं है, है ना, वो शैतान है, इस तरह नहीं बोल रहा पौलुस। पौलुस जो है बहुत ही अच्छे से मतलब अपना सुसमाचार बता रहा है, परमेश्वर कौन है करके प्रेजेंटेशन जो है ना कर रहा, क्या कर रहा है ना। परमेश्वर जो ना आकाश और पृथ्वी को बनाया है, वो जो है हाथ के बनाए मंदिरों में नहीं रहता है। दूसरा, उसने क्या किया, मनुष्य को ही क्या किया, उसने जीवन और श्वास दिया। उसके बाद क्या बता रहा है, उसने मनुष्य को क्यों बनाया, उसने मनुष्य को क्यों बनाकर क्या बता रहा है, उसने एक ही मुंह से सारे मनुष्यों को सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई। मनुष्य क्या करना चाहिए, परमेश्वर को ढूंढना चाहिए। मतलब पौलुस जो कितना अच्छे से प्रेजेंटेशन कर रहा है, पौलुस जो है बहुत ही बुद्धि से, बहुत ही ज्ञान से क्या कर रहा है, सुसमाचार प्रचार कर रहा है। मतलब उनको सोच में डाल रहा है, उनको जो है ना सोच में डाल, परमेश्वर को ढूंढो तुम लोग,
परमेश्वर का पता लगाओ। परमेश्वर तुमको धरती पर इसलिए रखा है कि तुम क्या करना चाहिए, परमेश्वर को ढूंढना चाहिए, टटोल कर पाना चाहिए, उसके बारे में तुम लोग क्या करना चाहिए, जांचना चाहिए करके बता रहा। और क्या बता रहा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कथा जिसे टटोल कर पाए तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं है, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते हैं और चलते फिरते हैं और स्थिर रहते हैं, जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है कि हम उसी के वंशज हैं। मतलब परमेश्वर बता रहा है कि हम में से किसी से दूर बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर किधर है, हमारे अंदर ही है ना। मतलब पौलुस अभी इनको बातें क्या बता रहा है, परमेश्वर जो है मूर्तों में नहीं रहता, परमेश्वर किधर है, वो हमारे अंदर ही रहता है। इसके लिए हम लोग क्या करता है, चलते हैं फिरते हैं, है ना। इसके लिए तुम्हारे कवियों ने भी क्या बताया कि हम लोग क्या उसके वंश है। मतलब हम सभी जो है परमेश्वर के बच्चे करके तुम्हारे कवियों ने ही बनाया करके, मतलब उनको सपोर्ट करते हुए, है ना। उन लोग का मानना क्या था, मनुष्य जो है परमेश्वर के ही बच्चे, जैसे कि हम भी मसीह लोग मानते हैं परमेश्वर के बच्चे, उस तरह अन्य जाति भी लोग क्या मानते हैं, परमेश्वर के ही बच्चे करके मानता। अभी उनका टीचिंग को गलत ना बताते हुए उनका जो टीचिंग है, जो बाइबल से मैच होती है, बाइबल से एकदम परफेक्ट मैच होती है, उस बातों को भी कंपेयर करके क्या किया उसने, सुसमाचार उनको प्रचार किया। मतलब पौलुस के टीचिंग में हमें कहीं पर भी अन्य जाति का बुराई करते हुए हमें नज़र नहीं आता है। फिर उसके बाद जो है बताने के बाद, है ना, 29 वचन से क्या बोल रहा है, अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वर तत्व सोने या रुपये या पत्थर के समान है। मतलब हम लोग क्या नहीं समझना चाहिए, परमेश्वर के संतान होने के वजह से, है ना, हम क्या नहीं समझना चाहिए, है ना। अतः परमेश्वर के वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वर तत्व, है ना, परमेश्वर का जो तत्व है वो सोने में रहता है ना, या फिर लकड़ी में रहता है या पत्थर में रहता है, परमेश्वर का तत्व इस तरह रहता है करके हम लोग क्या नहीं करना चाहिए, समझना नहीं चाहिए करके बता रहा है। मतलब परमेश्वर बहुत ही महान है, परमेश्वर जो है मूर्तों में रहता नहीं है ना, परमेश्वर बहुत ही महान है करके पौलुस जो परमेश्वर के बारे में उत्तम बताते हुए उन लोग को अच्छी तरह समझा रहा है कि परमेश्वर जो है मूर्तों में रहता है करके, या परमेश्वर किसी जगह में रहता है करके हम लोग क्या नहीं समझना चाहिए, इस तरह बिल्कुल भी समझना नहीं चाहिए कि वो सोने के मूर्ति में रहता है या पत्थर के मूर्ति में रहता है या लकड़ी के मूर्ति में रहता है करके, इस तरह नहीं समझना चाहिए करके पौलुस जो है परमेश्वर को हाई लेवल पे क्या कर रहा है, प्रचार कर रहा है ना। इस तरह प्रचार करते करते और आगे क्या बताया, है ना, क्या बता रहा है ना, ईश्वर तत्व सोने रुपये या पत्थर के समान है जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े हुए। मतलब जो भी मूर्ति हो क्या है, मनुष्य की कल्पना और कारीगरी, है ना। किसी ने तो परमेश्वर का रूप देखा नहीं है, परमेश्वर का हाथ पैर कैसा देखा नहीं, परमेश्वर दिखता कैसा पता नहीं, लेकिन क्या हुआ, मनुष्य की कल्पना, है ना, जो भी क्या करता है कल्पना रखे रूप उसको दे देता है, उसको जैसा इमेज उसको नज़र आता है, जैसा उसका कारीगरी होता है वो हिसाब से क्या करता है वो उसका रूप देता है। लेकिन ईश्वर का रूप इसी तरह रहता है करके पौलुस ने क्या किया, मना किया। मतलब परमेश्वर बहुत ही महान है, परमेश्वर हमारे दिल में रहता है, हमारे अंदर रहता है करके परमेश्वर के बारे में क्या कर रहा है, अच्छी तरह बता रहा है। उस तरह और आगे जाते रहेंगे, समझो इसके लिए क्या बोल रहा है 30 वचन में, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। मतलब परमेश्वर ने क्या किया, अज्ञानता के समय कुछ ध्यान नहीं दिया, है ना। पहले लोगों के पास सुसमाचार नहीं था, यीशु मसीह भी धरती पर आया नहीं था, है ना। उस टाइम कैसा था, अज्ञानता का समय था, लोग कुछ भी करते थे, है ना। परमेश्वर ने क्या किया, इन लोग अज्ञानी हो गया, चलो जाने दो करके परमेश्वर ने क्या किया, उस टाइम पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए क्या बोल रहा है, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर, है ना, अज्ञानता के समय में परमेश्वर ने क्या नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। लेकिन अभी क्या कर रहा है परमेश्वर, क्या कर रहा है अभी, है ना, पर अब हर जगह सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है। मतलब परमेश्वर भी क्या कर रहा है, पहले तो परमेश्वर ने ध्यान नहीं दिया, जो करना है वो कर लो करके परमेश्वर ने छोड़ दिया उनको, क्योंकि उनकी अज्ञानता उस तरह थी। लेकिन परमेश्वर अभी क्या कर रहा है, सबको मौका दे रहा है, मन फिराने का परमेश्वर क्या कर रहा है, मौका दे रहा है कि परमेश्वर को जानो, परमेश्वर कौन है जानो, परमेश्वर को ढूंढो करके पौलुस जो है अन्य जाति को बहुत ही अच्छे रीति से क्या कर रहा है, उनको प्रचार करते करते लाया। जब उनको बोला कि अभी जो है परमेश्वर हर व्यक्ति क्या कर रहा है, मन फिराने का मौका
मतलब उनको चांस दे रहा है, उनको बोल रहा है कि अभी भी मौका है, अभी भी परमेश्वर को जानो, परमेश्वर को ढूंढो करके अन्य जाति क्या कर रहा है, अच्छी तरह प्रचार कर रहा है। इस तरह मन फिराव के बारे में बता के बाद में क्या बताया 31 में, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुए में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दिए, है ना। मतलब पौलुस ने जो है किसके बारे में लास्ट में बताया, यीशु मसीह के बारे में बताया। मतलब उनको बताया कि परमेश्वर ने अज्ञानता के समय में कुछ ध्यान नहीं दिया, लेकिन अभी जो है परमेश्वर सबको मन फिराव का क्या कर रहा है, मौका दे रहा है। अभी जो है ना मन फिराना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने एक दिन रखा है जो परमेश्वर क्या करेगा, जगत का क्या करेगा, न्याय करेगा, सबका जो है ना परमेश्वर न्याय करेगा करके उन्होंने क्या कर रहा है, बता रहा है कि परमेश्वर जो है ना एक दिन जो है ना सबका न्याय करने वाला। किसके द्वारा करने वाला न्याय, यीशु मसीह के द्वारा करने वाले। इसके लिए क्या बता रहा है ना, यीशु मसीह मर गया है ना, इसके लिए क्या बता रहा है, और उसे मरे हुए में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दिया। मतलब यीशु मसीह इस धरती पर आया, वो मर गया, फिर क्या हो गया, वो जीवित हो गया। उसी के द्वारा क्या होने वाला, भी जगत का न्याय होने वाला है। मतलब अन्य जातियों के समाचार बताना चाहिए। पता है पौलुस ने इनडायरेक्ट में पूरा बाइबल पढ़ा दिया उनको। पौलुस ने क्या किया, इनडायरेक्ट मतलब एकदम शॉर्ट में पूरा बाइबल पढ़ा दिया उनको। कैसे हम देखेंगे, समझो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य का पूरा बता दिया उसने, 2 बातों में, एक ही मैसेज में, है ना। बस परमेश्वर ने क्या किया, आकाश और पृथ्वी को बनाया। कब बनाया, आदि में उसने बनाया। सृष्टि बनाने के बाद क्या बनाया, उसने मनुष्य को बनाया। मनुष्य क्या किया, सारी धरती पर उसने सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाया। सारी पृथ्वी पर रहने मनुष्य क्या हो गया, अज्ञानता हो गया। पत्थरों को, सोना चांदी को, है ना, लकड़े को, इनको मूर्ति बनाना चालू कर दिया। अभी परमेश्वर क्या कर रहे हैं, इनको मन फिराने का मौका उनको दे रहा है। मन फिराने के लिए उद्धार देने वाला कौन है, यीशु मसीह। मतलब पौलुस ने जो है पूरे अपने लेक्चर में जो है पौलुस ने बाइबल को प्रेजेंट किया, उत्पत्ति से लेकर रेवलेशन तक उसने अपने मैसेज में क्या कर दिया, बता दिया। मतलब यहाँ पर जो है पौलुस के प्रचार में कहीं पर भी अन्य जाति का निंदा करते हुए कहीं पर भी नज़र बिल्कुल भी नहीं आई। इस तरह पौलुस जो है सृष्टि से लेकर यीशु मसीह तक का प्रचार करते करते पुनरुत्थान के बारे में बताया कि मरने के बाद सबका जो है न्याय होने वाला। इस तरह मैसेज देने के बाद, अन्य जाति को मैसेज देने के बाद तो क्या हुआ, नीचे देखेंगे हम लोग। मरे हुए के पुनरुत्थान की बात सुनकर कुछ तो टट्टा करने लगे और कुछ ने कहा यह बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे। मतलब जब भी पौलुस का मैसेज लोगों ने सुना, पौलुस का वचन जब भी लोगों ने सुना, कुछ तो लोग क्या करने लग गए, टट्टा करने लग गए, है ना। मरा हुआ व्यक्ति कैसे जिंदा हो सकता है ना, उसे क्या करने लग गए, निंदा करने लग गए। लेकिन कुछ लोग क्या करने लग गए, कुछ लोग सोचने लगे, है ना, हम तुझसे क्या करेंगे, फिर ये बातें ना हम लोग फिर क्या करेंगे, तुझसे सुनेंगे, है ना। पूरा मैसेज उन्हें ख़त्म होने के बाद क्या हो गया, कुछ लोग निंदा करने लग गए और कुछ लोग क्या बोले, हम लोग ये बातें क्या करेंगे, तुझसे बाद में सुनेंगे। लेकिन कुछ लोग क्या हुआ देखो, है ना। इस पर पौलुस उनके बीच में से निकल गया, परंतु कुछ मनुष्य उसके साथ मिल गए और विश्वास किया, जिनमें दियुनीसियुस जो अरियुबुस का सदस्य था और दमरिस नामक एक स्त्री थी और उनके साथ और भी लोग थे। सोचो पौलुस ने कितना बेस्ट प्रचार किया, है ना। प्रचार करते टाइम पे हमें अन्य जाति को कभी भी निंदा नहीं करना चाहिए, है ना। पौलुस ने किस तरह अन्य जातियों को प्रचार किया, बहुत से लोगों को प्रचार करने का उसको मौका मिल गया, है ना। बहुत से लोगों को प्रचार करने का उसको मौका मिल गया। मौका मिलने के बाद क्या हुआ, कुछ लोग टट्टा भी किया और कुछ लोगों ने क्या बोला, हम बाद में सुनेंगे करके कुछ लोगों ने भी पेंडिंग में भी उसका रखा, और कुछ लोगों ने क्या किया, विश्वास भी किया, है ना। इसलिए पौलुस जो है ऐसा प्रचारक था, अन्य जाति को बताने के लिए बहुत मास्टर था वो, है ना। लेकिन आज के तारीख में हम लोग अपने मसीह जगत में देखेंगे, समझो कोई अन्य जाति मिल गया तो उसको सुसमाचार बताना कम, उसके ईश्वरों को, भगवानों को गाली देना ज़्यादा रहता है। इसके लिए क्या जाता है, हमारा वचन सुनकर कोई बदलता ही नहीं, हमारा वचन सुनकर कोई भी बदलता नहीं। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अन्य जाति को सुसमाचार बताते समय कभी भी उनका बुराई मत करो, बल्कि उनका तारीफ़ करो, है ना। तुमको ईश्वर बोले तो बहुत अच्छा लगता है, तुमको परमेश्वर बोले तो बहुत प्यारा है, तुम परमेश्वर बहुत ही इज्जत करते हो, प्यार करते हो, है ना। लेकिन वो परमेश्वर कौन है, परमेश्वर का सोच क्या है, विचार क्या करके इस तरह मनुष्य को क्वेश्चन डालते क्या करना चाहिए, सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। इस तरह तुम प्रचार करोगे, समझो अन्य जाति को ज़रूर, जिस तरह पौलुस के वचनों को बहुत से लोगों ने सुना, कुछ लोगों ने टट्टा किया, कुछ लोगों ने वचन को बाद में सुने करके बताया, लेकिन कुछ लोगों ने
विश्वास उसका किया, है ना। इस तरह हम लोग जो है अन्य जाति को सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। इसके लिए एक चीज़ हमको ध्यान बहुत ही रखना है, कभी भी जो है दूसरों की बुराई बिल्कुल भी नहीं करना है। सुसमाचार प्रचार करते टाइम उनके विश्वास के बारे में या उनके देवी देवता के बारे में, उनका विश्वास के बारे में कभी भी उल्टा पुल्टा नहीं बोलना है। जितना हो सके तुम यीशु मसीह के बारे में प्रचार करोगे, समझो वो यीशु मसीह का ज्ञान सुनकर, यीशु मसीह का वचन सुनकर बहुत से लोग जो है ना यीशु मसीह को मानने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। इसीलिए हम लोग सुसमाचार प्रचार करते टाइम पौलुस का ये तरीका हम लोग क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए। पौलुस के पूरे 17 अध्याय में ये पूरा सेंटेंस हम पढ़ेंगे तो पौलुस ने एक भी जगह जो है उनको बुरा भला नहीं बोला। जबकि हम 16 वचन में पढ़ेंगे तो क्या हुआ, पौलुस उस नगर को देखकर वो पूरी तरह जल गया था। पूरी तरह जला हुआ व्यक्ति कैसे प्रचार करेगा, सोचो, एकदम गुस्सा हो जाएगा, वो तोड़फोड़ करने लग जाएगा। लेकिन पौलुस को अच्छी तरह पता है कि इनको सुसमाचार कैसे पहुंचाना चाहिए। पौलुस ने उस ज़माने में जो है ना एथेंस नगर में जो है प्रचार किया था। लेकिन आज पता है आपको, उसी एथेंस नगर में सब लोग क्रिश्चियंस है। आज के सदी में, उस टाइम पे तो अन्य जाति लोग थे एथेंस में, लेकिन आज के तारीख में आप जाओगे एथेंस में सभी लोग क्रिश्चियन है। क्यों पता है, उस टाइम पे उन लोगों ने इस तरह प्रचार किया। इसलिए हमें भी अन्य जाति को बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे तरीके से सुसमाचार बताना चाहिए। उनके बारे में बुराई करेंगे समझो तो वो भी हमारी बुराई करेंगे, हम उनको गाली देंगे तो वो भी हमको गाली देंगे। अगर हम उनके देवी देवता को बुरा भला बोलेंगे, गाली दे, तो वो भी हमको भी गाली देंगे। इसके लिए ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखो, तुम किसको गाली दे तो ज़रूर तुमको भी गाली मिलेगा। इसके लिए कहावत है, कीचड़ पे पैर मारेगा तो छींटा तुम पर ही उड़ने वाला है। इसके लिए तुम यीशु को कोई गाली नहीं देना चाहिए तो तुम भी उनको गाली मत दो, है ना। कोई बाइबल को गलत नहीं बोलना चाहिए तो तुम भी उनको गलत बिल्कुल भी मत बोलो। इस तरह तुम लोगों को सिर्फ यीशु का समाचार दोगे समझो, लोग तुमको लेकर जाएंगे, आओ हमको सुसमाचार बताओ। लेकिन तुमको गाली देना चालू करोगे समझो, तुमको मार के भगाएगा या फिर तुमको पास में आने बिल्कुल भी नहीं देगा। पौलुस ने उनसे प्यार से बातें किया, उनका तारीफ करके बातें किया करके पौलुस को उन लोगों ने क्या दिया, अन्य जाति होने के बाद भी, मूर्ति पूजक होने के बाद भी पौलुस को क्या किया, चलो हम लोग एक मीटिंग रखते हैं, वो मीटिंग में क्या करो, तुम आकर हमको तुम्हारा उपदेश के बारे में बताओ, है ना। जब तुम लोगों को अच्छे से बात करते हो समझो, लोग तुम्हारे सुनने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। उल्टा तुमको बुलाएंगे, आ जाओ हमको बताओ करके, लेकिन तुम लोगों को उल्टा पुल्टा बोलोगे तो वो तुम्हारा सुनेंगे ना, उल्टा तुम पे क्या करेंगे, निंदा करेंगे। आज के दौर में बहुत से मसीह लोग हैं, बिना मतलब का अन्य जाति हमको कुछ बोलता ही नहीं है, फिर भी हम लोग उसको उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। अरे इन लोग ऐसे है, वैसे है, शैतान के पुजारी ऐसे है। मतलब ये नहीं सोचते कि हम लोग उनके अंदर क्या प्रेम डाल रहे हैं, तो नफरत फैला रहे। इसके लिए आप सबसे विनती करता हूँ कि अन्य जाति को कभी भी जो है उनका बुराई बिल्कुल भी मत करो। उन लोग जो भी कर रहा है उनको उनके हालत पे छोड़ दो। जितना हो सके यीशु मसीह के बारे में आप प्रचार करो। आप यीशु मसीह के बारे में प्रचार करोगे समझो, ज़रूर उन लोग जो है मन भी फिराएंगे, ज़रूर जो है ना यीशु मसीह के पास भी आएंगे। तो आप सभी लोग से विनती करता हूँ कि आप सभी लोग जो है ना सुसमाचार अन्य जाति को पौलुस ने जिस तरह प्रचार किया उस तरह आप लोग भी प्रचार ज़रूर करें। ओके, अपने वचन समाप्त करता हूँ। तो